आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शेख रशीद को इस्लामाबाद कचहरी में पेश कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी मुजरिम हो गए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की कराची मुंतकली रोकने के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। शेख रशीद ने दरखास्त में अपील की थी कि उन्हें मरी या फिर कराची पुलिस के हवाले ना किया जाए, उनकी जान की जमानत ली जाए, सियासी बयानबाजी की बुनियाद पर मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए मरी पुलिस भी इस्लामाबाद की एफएड कचहरी पहुंच गई। इस्लामाबाद, मरी और कराची के बाद हब में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी के रुकन ने दर्ज करवाया। सिगरेट्स और फजाई टिकट्स महंगे होंगे, एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ेगा, बैंकों की आमदन पर भी लेवी लगेगी। हुकूमत ने IMF को आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी। IMF ने मौजूदा माशी और माली मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल न होना करार दे दिया। माशी इस्लाहात में ताखीर, कर्जों, महंगाई में इजाफे और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी को मईशत के लिए बड़ा खतरा। कहा IMF से मुज़ाकरात में फ़ज़ाई टिकट पर 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और महंगे सिगरेट्स पर 50 पैसे फीस टेक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मजीद इजाफा और 17 से 18% GST की भी तजवीज़ है। कौन कितने दिन जेल में रहा? नून लीग का PTI रहनुमाओं से मवाजना, एक तरफ हौसला दूसरी तरफ जुल्म का वावेला। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी, कहा कि सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को अपने नजरियात और अकायद के तकद्दुस के लिए बुलंद हौसले और अज़्म के साथ मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ ने लंदन में एक सवाल के जवाब में इमरान खान पर तंज करते हुए कहा था कि इमरान खान ने बहुत बार कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहे थे या फिर इन्हें। APC की दावत देनी है या इल्जाम लगाना है? वजीर आजम मुफाहमत चाहते हैं या टकराव? यकजहती चाहते हैं या इंतशार? APC में दावत से पहले फैसला करें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को वाज़ेह पैगाम। कहा बैक वक्त 2 चीज़ें नहीं हो सकती। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को दिए 417 अरब का हिसाब दें, हम हिसाब देने से नहीं डरते। शाह महमूद ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत का एजेंडा नैब के केसेस से फरागत है, आइन की पासदारी और मईशत की बहाली नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेदाद दहशत गर्दी के लिए मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए? वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू, कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट और CCTV के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। सवाल उठाया कि पेशावर धमाके जैसे वाक़यात पर भी अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर देखा जाएगा कि किसका क्या एजेंडा है। जब हम जनाजे उठा रहे थे तो ये लोग हाई कोर्ट में इलेक्शन के लिए फिर रहे थे। वजीर आजम ने लाशों पर सियासत की, पेशावर आकर नमक पाशी की। निगरान काबीना और गवर्नर आपका है, उनसे 417 अरब रुपए की तफसीलात मांग लें। सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का मुफ्त मशवरा। कहा 417 अरब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नुकसानात की तलाफी के लिए दिए गए थे, सिक्योरिटी के लिए नहीं। 10 साल में 600 अरब रुपए सिक्योरिटी पर लगाए। CTD का बजट डबल किया। PDM में शामिल जमातों के दौर में खरीदा गया असलहा गैर मेयारी था। मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी के जेर इस्तेमाल सरकारी रिहाइश गाह सील। फवाद चौधरी की बीवी का कहना है कि फवाद चौधरी को अलॉट शुदा घर अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। नालायक इंतजामिया को मालूम ही नहीं कि घर फवाद चौधरी की नहीं, वसीम शहजाद के नाम है। जिले इंतजामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्ताफी होने के बाद मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट लॉजेस में PTI के मुस्ताफी अरकान से लॉजेस खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 28 नवंबर तक इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। कहा 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते थे, अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिंदुस्तानी एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता। 50 राइफल, 30 पिस्तौल, 20 दस्ती बम, 50 किलो मुनशियात आज़ाद कश्मीर से स्मगलिंग का ड्रामा रचाया जाता। फिर जाली स्मगलर्स को भारतीय फौज के हाथों मरवा दिया जाता। कार्रवाई को ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी और दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया जाता। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद की धमाके से शहीद होने से पहले की तस्वीर सामने आ गई। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कोई सुतून नहीं था। अंदरूनी हिस्से में नमाजियों के लिए 8 सफ़ें थीं, जिसमें बैक वक्त तकरीबन 300 अफराद नमाज अदा कर सकते थे। 31 जनवरी को पुलिस लाइंस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में खुदकुश धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे।
उस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल में धमाके के 22 जख्मी जेर इलाज हैं। लाहौर के इलाके चोंग में घर में गैस सिलेंडर फटने से छत गिर गई। मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मलबे तले दबे 3 अफराद को निकालने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। गुस्ताखाना और गैर कानूनी मवाद ना हटाने पर पाकिस्तान में विकिपीडिया ब्लॉक कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके मवाद हटाने के लिए विकिपीडिया से राब्ता किया गया था। विकिपीडिया ने तौहीन-आमेज मवाद हटाने की तामील नहीं की, जिस पर वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दी गई। पीटीए का कहना है गैर कानूनी मवाद हटाने के बाद वेबसाइट से पाबंदियां उठाए जाने पर दोबारा गौर किया जाएगा। कराची में सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने तेल चोरी के लिए 166 फुट तवील सुरंग बना रखी थी। मुल्क को सप्लाई की जाने वाली खाम तेल की लाइन में कुंडा लगाया गया था। 2 महीने में जिला मलीर से सरकारी तेल चोरी की 3री लाइन पकड़ी गई। जराइम की रोकथाम के लिए कराची में सिंध पुलिस की स्मार्ट कार आ गई। कार में 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे गाड़ी के चारों अतराफ का जायजा लेंगे। सॉफ्टवेयर से चेहरे और शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार जिला जनूबी कराची में तैनात की गई है। सरगोदा में रिक्शा ड्राइवर्स का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सिविल अस्पताल चौक के करीब धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस चूल्हे चलाना मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स को गिराकर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया। इमरान खान का बयान, कहा हमारी हुकूमत ने स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स एहसास रेरी बांध प्रोग्राम के तहत दी थी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बाद गरीबों और कमजोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मुजम्मत और गैर इंसानी फेल है। इमरान खान दहशत गर्दी के खिलाफ APC में ना आकर दहशत गर्दों को पैगाम दे रहे हैं कि PTI उनके खिलाफ नहीं है। दहशत गर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। इमरान खान तकसीम का पैगाम देकर दहशत गर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद, कहा कि इमरान खान की तकसीम की सियासत मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मफाद में है। मुजम्मत काफ़ी नहीं, तमाम सियासी जमातों को दहशत गर्दी के खिलाफ अपना बयानिया वाजे करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक अपने बयान पर शदीद तनकीद के बाद माफ़ी मांग ली। कहा उनके तबसरों से होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां हैं। उनके अल्फाज पाकिस्तान की सही अक्कासी नहीं करते। ख़वातीन और लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना ना इस्लामी कल्चर है और ना ही पख्तून कल्चर है। अफगानिस्तान में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ TV पर एहतजाज करने वाला यूनिवर्सिटी लेक्चरार गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगान वजारत इत्तलात व सकाफत की लेक्चरार की गिरफ्तारी की तस्दीक, इश्तियाल फैलाने का इल्ज़ाम, कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया है। लेक्चरार इस्माइल मशल ने तालिबान की ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुज़िश्ता साल दिसंबर में TV पर अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट्स फाड़ कर फेंक दिए थे। मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे के खिलाफ अमरीका का एहतजाज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीका का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद में चीनी गुब्बारे की मौजूदगी मुल्की खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मामले पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन ने कभी किसी खुदमुख्तार मुल्क की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी मीडिया, सियासतदान गुब्बारे मामले को चीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा और अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाके बर्फीली हवाओं के तूफान की जद में शदीद सर्द मौसम की पेश गोई। रियासत मेन में -51 डिग्री और बॉस्टन में -34 डिग्री सेंटीग्रेड की तूफानी हवाएं। न्यूयॉर्क शहर में दर्जा हरारत -23 डिग्री रहने की पेश गोई। चीन में भी शदीद सर्दी की लहर, शमाली शहर मोहे में पारा -53 डिग्री तक गिर गया। सऊदी अरब में फौजी मशकें, अमरीका, बरतानिया, पाकिस्तान, यूनान, उर्दन के फौजी हिस्सा लेंगे। मशकों में सऊदी मुसल्लह अफवाज के तमाम शोबों, वजारत नेशनल गार्ड्स, रियासती सलामती प्रेसिडेंसी के अस्करी दस्ते भी शरीक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट्स दस्तयाब हैं। कोयटा में PSL का नुमाइशी मैच कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। कोयटा और पेशावर की टीमों के खिलाड़ियों की कोयटा आमद का सिलसिला जारी। स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चट्टोग्राम चैलेंजर्स और कमिला विक्टोरियंस मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में रंगपुर राइडर्स का सामना सिलहट स्ट्राइकर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी से अपनी बेटी के निकाह के बाद दोनों की तस्वीर जारी कर दी। शाहीन शाह आफरीदी और इंशा का गुज़िश्ता रोज कराची में निकाह हुआ था। सऊदी अल नसर क्लब का हिस्सा बनने के बाद रोनाल्डो का पहला गोल। सऊदी प्रो लीग में अल-फतह और अल नसर का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। और मलका पुखराज के सुरों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 19वीं बरसी नहीं भूले।